नारंग मंडी मरगनवास हेल्थ क्लिनिक के अमले और इलाज मुआवजे और ठेकेदार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्डर पर पुराने निज़ाम की बहाली का मुतालबा, जुमा तक का अल्टीमेटम, वगरना पूरा नारंग जाम कर देंगे। नारंग मंडी में सरपरस्त आला अमन कमेटी थाना नारंग चौधरी सावत अली ढकरा ने चेयरमैन सुप्रीम कौंसल अमन कमेटी मलिक मोहम्मद यूसुफ, सदर अमन कमेटी सुहेल अहमद भट्ट, साबिक सदर शहबाज अहमद कढ़ाई वाले और तमाम मुकातबा फ़िक्र के उलमा कराम के हमरा मरगमवास हेल्थ क्लिनिक नारंग मंडी के ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चौधरी सावत अली ढकरा का कहना था कि ठेकेदारी निज़ाम के बायस अवाम को मुनासिब इलाज मुआवजे की सहूलियात मैसर नहीं आ रही। सिर्फ पर्चियों के नाम पर गवर्नमेंट को चूना लगाया जा रहा है, जबकि गरीब और मुस्तहिक शहरी बुनियादी तिब्बी सहूलियात के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के टैक्सों से हासिल होने वाले फ़ंड के इस्तेमाल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मुतालबा किया मरगनवास हेल्थ क्लिनिक की तमाम आमदन खर्चात का किसी गैर जानबदार फर्म से मुकम्मल और शफाफ ऑडिट कराया जाए और अगर किसी किस्म की बेज़ाब्ती या माली बदनवानी साबित हो तो कौमी खजाने की रकम रिकवर की जाए। सरपरस्त आला अमन कमेटी ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि अवाम को हकीकी और मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ठेकेदारी निज़ाम का असर नो जायज़ा लिया जाए और साबका निज़ाम को बहाल करने पर गौर किया जाए ताकि गरीब अवाम को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें। आहर में अमन कमेटी थाना नारंग ने इंतजामिया को जुमा तक का वक्त दिया। अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो जुमा से सारा नारंग जाम करार दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं सहावत अली सरपरस्त आला अमन कमेटी थाना नारंग। इस वक्त मेरे साथ मेरी तमाम कम्युनिटी, तमाम मसालिक अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले तशी और अहले हदीस, अहले देवबंद, तमाम मसाले की नुमाइंदगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पिछले साल जब ये आउट ऑफ सोर्स हुए हैं, ये नारंग वाला क्लिनिक भी हुआ है जिसमें, उस वक्त इधर को जो ठेकेदार थे उन्होंने हमें अमन कमेटी वालों को इनवाइट किया था। उसमें हमारे साथ कुछ साफी भाई भी थे जिनमें आज वो मौजूद नहीं है, जुबैर भट्टी, वो किसी काम के सिलसिले में गए हुए हैं। उस वक्त डॉक्टर साहबान ने हम अमन कमेटी वालों को जो ब्रीफिंग दी थी और उसमें जो उन्होंने कहा कि हम मरीजों को क्या सहूलतें देंगे और क्या क्या हम दवाई प्रोवाइड करेंगे, किस तरह हम सर्जरी करेंगे, हार्ट का क्या करेंगे, सर्जरी का क्या करेंगे, फ्रैक्चर का क्या करेंगे, तमाम तफसील उन्होंने हमें बताई। और हमने उनसे एक ही बात की थी कि मेहरबानी आपने जितनी सहूलतें बताई हैं कि ये हम करेंगे, लेकिन मेहरबानी करना कि ये हमारी आवाम को ये सहूलतें मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारे साथ वादा किया। उनका नाम था डॉक्टर उस्मान। इस वक्त मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। उसके बाद हम मुख्तलिफ वक्तों में ये बातें सुनते रहे, क्या ये हो गया, ये हो गया। कुछ लोगों ने कह देना कि ठीक हो रहा है, किसी ने कह देना, ज़्यादातर ने कहना कि काम ठीक नहीं हो रहा। पिछले दिनों भी हमारे साफी बरादरियों ने काफ़ी ज़्यादा इस पे शोरगुल किया, लेकिन अब इक़्तिदार वालों ने कोई बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी हमारे बस में कुछ नहीं है। कल रात को मेरा बड़ा बेटा आसम, उसकी तबीयत नासाज हुई, रात को 9:30-10 के दरमियान वो बेहोश हो गया। हम 3-4 गाड़ियों में, हमारे सारे मोहल्ले वाले दोस्त, मेरे अजीज़ों का, हम नारंग हॉस्पिटल में पहुंचे हैं 9:30 के दरमियान। जब हम एमरजेंसी में गए हैं, वहाँ पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं था। मरीज 3-4 लेडीज लेटी हुई थी, वहाँ पर कोई अमले का आदमी नहीं था। और इस बात की 30-40 आदमी गवाह हैं जो मेरे साथ गए थे। फौरी तौर पर हमने शोर डाला तो एक खाकरूब औरत जो सफाई करती है, नीला सूट उसने पहना, वो बीपी ऑपरेटर लेके आ गई। मैंने उससे कहा बीबी आप क्या करते हो, किसी स्टाफ को बुलाओ या डॉक्टर को बुलाओ। 5-10 मिनट गुजर गए, फिर वो स्टाफ आई। उससे हमने मुतालबा किया, मेरा बच्चा बेहोश है, वो तड़प रहा है, लेकिन कोई उधर बात ही नहीं सुन रहा। जब हमने ज्यादा शोर डाला, फिर वो नर्स गई है, वो एक डॉक्टर साहब को लेकर आई। डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने बंद ईसीजी मेरे बेटे को लगाकर सारे लोगों के सामने उन्होंने कहा जी इसे हार्ट अटैक हो गया, इसे फौरी तौर पर लाहौर ले गए। मैंने कहा जी आपने चेक कर लिया, हमने प्रिंटर निकाले, उन्होंने कहा जी आपने देख लिया है। इस बात के मैं अकेला नहीं, काफी लोग गवाह हैं इसके। मैंने कहा जी आप हमें रेफर कर दिए पंजाब कार्डियोलॉजी। मैं कहा जी एम्बुलेंस, उन्होंने कहा जी वो आ रही है। मैं कहा जी आप रेफर करें, हम ले जाते हैं। सवारी मंगवाई, मैं कहा हमारे पास है। उसके थोड़ी देर बाद हम इंतजार करते तो हमने क्या देखा कि डॉक्टर साहब बरामदे में जाकर अपने स्टाफ और कुछ लेडीज के साथ हुए गुफ्तगू है। मैंने उधर से फिर उनको पकड़ के लाया कि आप हमें रेफर करने की बजाय गप्पे लगा रहे हैं, हमें इसको ले जाएंगे। मैं क्या एम्बुलेंस क्या, होने का जी हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। मैंने रात जो वो उधर निज़ाम देखा है, मैंने अपना तारफ भी करवाया कि मैं कौन आदमी साहब का नाज़िम हूँ।
अमन कमेटी का सरपरस्त हूँ। मेरे साथ इन लोगों का ये रवैया है, वो इस तरह ट्रीट कर रहा था कि जैसे कोई मसला ही नहीं है। ये आम लोगों के साथ ये क्या करते होंगे। और हमें इन्होंने कहा कि जी लाहौर ले जाएं, पंजाब कार्डियोलॉजी। हम पंजाब कार्डियोलॉजी नहीं गए, हम उमर हॉस्पिटल चले गए, जिनकी रिपोर्टें मेरे पास सारी मौजूद है। वो फाइल पकड़ाएंगे। रेफर स्लिप को बना के दी थी इन्होंने आपको? नहीं जी, उन्होंने, हमने कहा कि हमें रेफर स्लिप दे दी जाए। उन्होंने एक स्लिप मेरे एक साथ मेरे लड़का था उसको दे दी। वो जाकर हम जब उमर हॉस्पिटल वालों को हमने दी तो वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा ये तो रेफर स्लिप नहीं है, ये तो उन्होंने एक ड्रिप को 2 इंजेक्शन लिखे हुए हैं कि जी हमने ट्रीट किया। हालांकि साहब तमाम लोग इस बात के गवाह है कि उन्होंने मेरे बच्चे को चेक भी नहीं किया, लेकिन अपने पैसे बनाने के लिए 1-2 हज़ार के उन्होंने ये स्लिप हमें बना के, वो स्लिप भी मेरे पास मौजूद है इधर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम 5 गाड़ियों पर हम गए हैं उधर। मसला पैसों का नहीं है, हमने जो अफोर्ड कर लिया। अस्पताल वालों ने 40-50 हज़ार के हमारे टेस्ट कराए, हमने उनकी फीसें दी, 4-5 गाड़ियां गई हैं, उसका पेट्रोल हमने बर्दाश्त कर लिया। अगर कोई गरीब आदमी है, वो रात को 10 बजे उसे कह रहे हैं हमारे पास एम्बुलेंस नहीं, अपनी सवारी का बंदोबस्त करो, वो कहाँ से करेगा? वो कैसे अपने मरीज को लेकर लाहौर जाएगा? अच्छा साहब साहब, ये पर्ची पे हमने देखा है कि उन्होंने लिखा है कि आपको फर्स्ट एड दी गई है, क्या ये सच है? मेरे साथ तमाम अहले मोहल्ला था, इधर ही मौजूद है। आप लोग कहते हैं तो मैं अभी उनको बुलवा लेता हूँ, उनसे पता कर लें कि इन्होंने चेक भी नहीं किया। हमने समझा कि मुझे तो परेशानी थी जिसके आदमी को कहा जाए कि आपके बेटे को हार्ट अटैक है, ये तो मुझे किसी दूसरे लड़के ने, मोहल्ले वाले ने पकड़ाई उधर जाकर। मैंने समझा ये रेफर कर किया हो, वो उसके ड्रिप लिखी हुई है, 1000-1500 रुपया गवर्नमेंट के खाते से लेने के लिए, वो हमें रेफर करने के बजाय ये कह रहे हैं हमने ट्रीटमेंट दिया है। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी तमाम मोहल्ले वालों को बुलाता, जो इस वक्त मेरे साथ गए थे, सारा मोहल्ला ही मेरे साथ गया हुआ था। सर ये जसवंत रात कितने बजे का वाकया है? ये तकरीबन को 10 बजे का, पौने 10 और 10 बजे का। 10 बजे का। और फिर आप वहां से लाहौर कितने बजे पहुंचे हैं? हम तकरीबन उधर को पौने 11 बजे, अपनी यहाँ गाड़ी थी, अतवार थी, सड़क साफ थी, हम तकरीबन पौने 11 के दरमियान वहाँ पहुंच गए। 11 बजे उन्होंने लिखा कि मरीज हमारे पास आ गया, ये तमाम रिकॉर्ड है हमारे पास। सर इतना कुछ हो गया तो इंतजामिया ने आपसे राब्ता किया हो क्या? कोई अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। अभी मुझे मालूम हुआ है कि वो डॉक्टर अवैस है उनका नाम, जो उधर ड्यूटी कर रहे थे उस वक्त। अभी मुझे किसी दोस्त ने बुलाया है। ये सारी रिपोर्टें हैं जी जो हमने करवाई हैं उधर से। ये वो स्लिप है जो इन्होंने लगवाई है। मेरे तमाम मोहल्ले के आदमी किसी से भी आज को पूछ ले जो मेरे साथ गए हुए थे कि अगर उन्होंने मेरे बच्चे को चेक भी किया हो, और मेरे तारफ कराने के बावजूद। इन्होंने आपको ये कहा था कि आपके बेटे को अटैक हुआ, तो लाहौर जब आप गए तो उन्होंने क्या कहा आपको? हम जब उधर इमरजेंसी में ले गए हैं ना, तो वो हमने शोर डाला तो वो ले गए। जब डॉक्टर साहब आए हैं ना, उस वक्त मेरे बेटे की हालत को थोड़ी सी बेहतर थी। उसने ट्रीट करने के बजाय उसने देख के सारिया कहा इसको अटैक नहीं है, इसको कोई और मसला है। फिर वो बच्चे से और मुझसे, मेरे बेटे दूसरों से, एडवोकेट है मेरे दोनों बेटे, और दूसरे जो दोस्त से एडवोकेट आए हुए थे मेरे बच्चों के दोस्त जो हैं, वो उनके साथ उसने मालूमात ली काफ़ी देर। मैं कहा डॉक्टर साहब इमरजेंसी हो जाएंगे, इमरजेंसी नहीं है, यहाँ ये मैदे का निकलेगा, यहाँ ये गर्मी की वजह से कुछ निकले, यहाँ कोई और इशू होगा, उसके हम टेस्ट करवाते हैं। ये टेस्ट रिपोर्टें हैं जो उन्होंने करवाई हैं, वो तकरीबन को हल्की फुल्की वो उसमें जो है वो, लेकिन कोई इस तरह कोई मेजर इशू नहीं है। वो दूसरे ये नहीं है, उनका इस बेहोशी से तल्लक नहीं है, वो सारी ये करवाई हुई है उन्होंने। अच्छा आप जब वहाँ पहुंचे हैं 10 बजे तकरीबन, तो उन्होंने ईसीजी वगैरह की है? ये सारी हैं, ये देखें, ये ईसीजी है। मरियम नवाज नारंग और नहीं जी, ऐसे तो उस वक्त परेशानी की कैफियत में तो आपके जो साथी थे उन्होंने उनसे पूछा नहीं कि आप किस बेस पे कह रहे हैं तो हार्ट अटैक है? उसमें परेशानी इतनी थी, उन्होंने वो 2 मेरे बेटे को टांगों पर वो मशीन से लगाई हो तो वो चल नहीं रही थी। उन्होंने कहा जी एसी हम देख लिया, उन्होंने कहा जी देख लिया हमने, इसी अटैक शुरू है, फौरी तौर पर इसको ले जाए। हम तो इसे परेशानी में भागन तोड़ में, ये तो लाहौर वालों ने किया, ये सब नॉर्मल है, ये है, ये टेस्ट करवाए हैं, ये पड़े हुए हैं, ये सारी रिपोर्टें हैं, ये देखो ये कितना पलंदा है, ये सारी हैं जो हमने उधर। मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ कि चलो कोई नहीं, मैं समझूंगा कि मेरे बच्चे का सदका था। अगर हमने तो अफोर्ड कर लिया, कोई गरीब आदमी किस तरह अफोर्ड करेगा? तो आप अरबाब इख्तियार से सारी सूरत हाल में क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो ये अपील करना चाहेंगे कि खुदारा हमारे शहर पर रहम करें, गरीब लोगों पर रहम करें।
यहाँ तो यहाँ के इंतजाम बेहतर किए जाएं, या मेहरबानी करके इसे फारिग करके दोबारा इसे सरकारी तहवील में लिया जाए, क्योंकि इससे पहले सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते थे उनके साथ मकामी अमला होता था। डॉक्टर चाहे बाहर से आते थे, 100 गुना बेहतर, ज्यादा इनसे ज्यादा बेहतर ट्रीट करते थे। हालांकि उस वक्त आप महसूस करते थे कि शायद उनकी कोताही है, लेकिन अब महसूस होता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही, क्या मैं इसे कहूँ कि यहाँ धंधे हैं, इनको सिवाय अपने पैसे कमानोगे और यहाँ इस तरह की हरकत। मुझे सुबह के इतने मेरा फोन चेक कर लें, ये इन लोगों के नाम है, कितने लोगों ने मुझे फोन करके सुबह कहा हुआ है, मैं उनके नाम भी बता देता हूँ कि जिनके साथ इन्होंने ये रवैया इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि आप इसे आवाज उठाएं, हम आपके साथ हैं। मुझे अभी तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब पर मेहरबानी कर दें। हर आदमी कह रहा है कि ये बहुत ज्यादती करते हैं, इनका कुछ ना कुछ हाल होना चाहिए। मैं अमन कमेटी के प्लेटफार्म से हुकूमत से दरखास्त करता हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर इस डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की गई तो इस जुमे को हम आइंदा लाहेअमल दे देंगे। हमें अगर शहर बंद करना पड़े, बाजार बंद करने पे, मस्जिदों से हमें बाहर आना पड़े, हम हर अमल करेंगे अगर इन्होंने इस वाक़े का कोई नोटिस ना लिया।